भी कबड्डी की तरह होते हैं, जैसे ही सफलता की लाइन को छुओ लोग खींचने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नवगठित समितियां एवं आयोग, जो नई कमेटीज़ और कमीशंस का जो गठन हुआ है 2020 के अंदर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आने वाले आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नवगठित समितियां और आयोग जो 2020 के अंदर गठित हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं और वो किसके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नवगठित जांच समितियां और आयोग। सबसे पहले मैं बात करूंगा केवी कामत समिति की। केवी कामत समिति एक नंबर आपका इस वीडियो से 100% श्योर है, पक्का है, आने वाला है। आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। केवी कामत समिति किसके लिए बनाई गई है? कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उससे संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु केवी कामत समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति समिति। राष्ट्रीय जल नीति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मिहिर शाह। जिसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं जिस समिति के, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके अध्यक्ष हैं मिहिर शाह। राष्ट्रीय जल नीति समिति के किस लिए बनाई गई है? राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु इस कमेटी का समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है सुरजीत भल्ला समिति। सुरजीत भल्ला समिति, इसका अध्यक्ष कौन है? सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला इसके अध्यक्ष हैं। व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु इस समिति का गठन किया गया है। अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति अध्यक्ष कौन है इसके? अमिताभ कांत जी। और किस लिए गठन किया गया इसका? ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। किस समिति का? अमिताभ कांत समिति का। अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत। किरण रिजिजू समिति। किरण रिजिजू समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इसके अध्यक्ष हैं। समिति के 2020 और 2024 के अंदर जो ओलंपिक होने हैं उसकी तैयारियों हेतु इस समिति का, इस कमेटी का जो गठन है वो किया गया है। नेक्स्ट है देवेंद्र फडणवीस समिति। देवेंद्र फडणवीस समिति, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु गठन किया गया इस समिति का। सुरेश माथुर समिति, इसका गठन किया गया है सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु। सुरेश माथुर समिति का गठन किया गया है। उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया है। किस लिए किया गया है? उर्जित पटेल समिति वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु। उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु और इसके अध्यक्ष हैं उर्जित पटेल। अरविंद मोदी समिति, प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु अरविंद मोदी समिति का गठन किया गया है। गौतम रे समिति, तो गौतम रे समिति जीएसटी को सरल बनाने हेतु गठित की गई है। गौतम रे समिति, गौतम रे कमेटी गठित की गई है, बनाई गई है जीएसटी को सरल और आसान बनाने के लिए। उमेश सिन्हा समिति, उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 के पुनर्निरीक्षण हेतु। चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून जो है 1951 वाला, उसके पुनर्निरीक्षण हेतु उमेश सिन्हा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है जस्मिन शाह समिति। जस्मिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जस्मिन शाह समिति का गठन किया गया है। यह समिति क्या काम करेगी? दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जो प्रयास होंगे, जो सुझाव होंगे, उनका जो सुझाव है वो लेकर आएगी।
जस्मिन साज समिति। संजय भुसरेड्डी समिति। संजय भुसरेड्डी समिति क्या काम होगा इसका? यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु संजय भुसरेड्डी समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है, उस परीक्षा की जांच हेतु संजय भुसरेड्डी समिति का गठन किया गया है। सीके मिश्रा समिति। सीके मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु सीके मिश्रा समिति का गठन किया गया है। ढींगरा कमेटी, ढींगरा समिति 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उससे जुड़े मामलों की जांच हेतु ढींगरा समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष होंगे शिव नारायण ढींगरा। शिव नारायण ढींगरा इसके अध्यक्ष होंगे ढींगरा समिति के, जिसका काम होगा 1984 सिख दंगों से जुड़े जो मामले हैं उनकी जांच करना। अमिताभ कांत समिति आपको बता दिया था, निजी ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। नेक्स्ट है के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है YH मालेगाम समिति। YH मालेगाम समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु YH मालेगाम समिति का गठन किया गया था। जॉर्ज कुरियन समिति। जॉर्ज कुरियन समिति 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु जॉर्ज कुरियन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है मूल्य स्थिरीकृत फंड। मूल्य स्थिरीकृत फंड प्याज की खरीद से संबंधित है ये, और इसके अध्यक्ष कौन है? अविनाश श्रीवास्तव। कौन है? अविनाश श्रीवास्तव। वर्चुअल करेंसी समिति डिजिटल करेंसी पर नियम बनाने हेतु वर्चुअल करेंसी समिति का, वर्चुअल करेंसी कमेटी का जो गठन है वो किया गया है और इसके अध्यक्ष होंगे श्री दिनेश शर्मा। नेक्स्ट है कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जल बंटवारे हेतु कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे A.K. बजाज। कौन होंगे? A.K. बजाज। किरीट पारिक समिति। किरीट पारिक समिति क्या काम होगा इसका? पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव या LPG विपणन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव या LPG विपणन की समीक्षा हेतु किरीट पारिक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस लिए किया गया है? चुनाव सुधारों से संबंधित कार्य करेगी दिनेश गोस्वामी समिति। नई हज नीति 2018 से 22। नई हज नीति 2018 से 22 इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा नई हज नीति में संशोधन हेतु नई हज नीति 2018 से 22 समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।